राज्यपाल कलराज मिश्र का भरतपुर दौरा। कल एक दिवसीय भरतपुर दौरे पर रहेंगे राज्यपाल। संविधान दिवस के मौके पर महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय जाएंगे। विश्वविद्यालय में बनाए गए संविधान पार्क का लोकार्पण करेंगे। महाराजा सूरजमल की प्रतिमा का शिलान्यास करेंगे। विश्वविद्यालय परिसर में ही प्रतिमा बनाई जा रही है। भारतीय संविधान और संस्कृति विषयक संगोष्ठी में वो शिरकत करेंगे। राज्यपाल शनिवार शाम को वापस जयपुर लौटेंगे। तो राज्यपाल शनिवार शाम को वापस जयपुर लौटेंगे, लेकिन उससे पहले एक दिवसीय दौरे पर भरतपुर दौरा ये रहेगा। कल वो जाएंगे भरतपुर। संविधान दिवस के मौके पर महाराजा सूरजमल जाएंगे, ब्रज विश्वविद्यालय जाएंगे और विश्वविद्यालय में बनाए गए संविधान पार्क का लोकार्पण करेंगे। महाराजा सूरजमल की प्रतिमा का शिलान्यास करेंगे। विश्वविद्यालय परिसर में ही प्रतिमा बनाई जा रही है। भारतीय संविधान और संस्कृति विषयक संगोष्ठी में वो शिरकत करेंगे। राज्यपाल शनिवार शाम को ही वापस जयपुर लौटेंगे। 15वीं राजस्थान विधानसभा का सत्र दिसंबर के आखिर में सत्र बुलाने की तैयारी हो रही है। 2 या 3 दिन का प्रस्तावित यह संक्षिप्त सत्र है। इस संक्षिप्त सत्र को कहा जा सकता है शीत सत्र भी, क्योंकि अभी तक पिछले सत्र का सत्रावसान नहीं हुआ है और इस दौरान देश भर के पीठासीन अधिकारियों को बुलाया जा सकता है सम्मेलन में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किया जा सकता है सम्मेलन में आमंत्रित और इसके बाद जनवरी में बुलाया जा सकता है विधानसभा का बजट सत्र। तो हो सकता है जनवरी में विधानसभा का बजट सत्र आए। 15वीं राजस्थान विधानसभा का ये सत्र दिसंबर के आखिर में सत्र बुलाने की तैयारी हो रही है। 2 या 3 दिन का प्रस्तावित है ये संक्षिप्त सत्र। इस संक्षिप्त सत्र को कहा जा सकता है शीत सत्र भी, क्योंकि अभी तक पिछले सत्र का सत्रावसान नहीं हुआ है और इस दौरान देश भर के पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन बुलाया जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सम्मेलन में आमंत्रित किया जा सकता है और इसके बाद जनवरी में विधानसभा का बजट सत्र बुलाया जा सकता है। राजस्थान शिक्षक संघ अंबेडकर का राज्य स्तरीय सम्मेलन। मुख्यमंत्री गहलोत का संबोधन। कहा, माँ बाप को अंतिम सांस तक बचाने की हमारी संस्कृति है। हमने फ्री इलाज कराया, 10 लाख का बीमा कराया। पिछले कार्यकाल में अंबेडकर विश्वविद्यालय और पत्रकारिता यूनिवर्सिटी खुली थी। हम लोग फ्री कोचिंग करा रहे और स्कूटी दे रहे बच्चियों को। संगठन बनाकर बेरोजगारों को भड़काने की जगह पढ़ाई करो, ये संदेश देना चाहता हूँ। आजादी के बाद पहली बार 4 दलित कैबिनेट मंत्री बने हैं। आपकी कोई भी मांग हो, मुद्दा हो, आप इन्हें बताओगे, ये बड़ी बात है। सरकार दलित वर्ग के लिए क्या कर सकती है वो देखकर करूंगा। ओपीएस लागू करना मानवीय दृष्टिकोण से बड़ा फैसला है। मैंने पीएम को भी इस केंद्र में लागू करने को कहा है। मैंने कहा है कि पीएम मोदी इसको केंद्र में लागू करें, लेकिन बीजेपी ओपीएस के खिलाफ है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिन्होंने कहा कि बीजेपी ओपीएस के खिलाफ है और मैंने प्रधानमंत्री मोदी को बोला कि आप भी इसको केंद्र में लागू कर दें। राजस्थान शिक्षक संघ अंबेडकर का राज्य स्तरीय सम्मेलन, जिस दौरान मुख्यमंत्री ने ये संबोधन दिया और कहा कि माँ बाप को अंतिम सांस तक बचाने की हमारी संस्कृति है। हमने फ्री इलाज कराया, 10 लाख का बीमा करवाया। पिछले कार्यकाल में अंबेडकर विश्वविद्यालय और पत्रकारिता यूनिवर्सिटी खुली थी। हम लोग फ्री कोचिंग करा रहे और स्कूटी बच्चियों को दे रहे। संगठन बनाकर बेरोजगारों को भड़काने की जगह पढ़ाई करो, ये संदेश देना चाहता हूँ। आजादी के बाद पहली बार 4 दलित कैबिनेट मंत्री बने हैं। आपकी कोई भी मांग हो, मुद्दा हो, आप इन्हें बताओगे, ये बड़ी बात है। सरकार दलित वर्ग के लिए क्या कर सकती है वो देखकर करूंगा। ओपीएस लागू करना मानवीय दृष्टिकोण से बड़ा फैसला है। मैंने पीएम को भी इस केंद्र में लागू करने के लिए कहा है, लेकिन बीजेपी ओपीएस के खिलाफ है। उदयपुर के कन्हैया लाल की निर्मम हत्या करने से जुड़ा प्रकरण। सभी मुलजिमों की न्यायिक हिरासत की अवधि 8 दिसंबर तक बढ़ी। कर्मचारियों के सामूहिक अवकाश पर होने के कारण सुनवाई नहीं हुई। एनआईए ने आज भी चालान पेश करने के लिए कोर्ट से समय मांगा। मामले में रियाज जब्बार, मोहम्मद गौस, रियाज अतारी, फरहाद शेख, आसिफ मोहम्मद, मोहसिन, वसीम अली, जावेद और मुस्लिम खान हैं जेल में। 28 जून को हुए हत्याकांड में अमजद सहित अन्य आरोपी फरार हैं। एनआईए सीबीआई एक जज रविंद्र कुमार ने सभी केसों में कॉमन डेट दी है।
आयुर्वेद अस्पताल का फरमान बढ़ा रहा मरीजों का दर्द। प्रतापनगर स्थित राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय से जुड़ी हुई ये खबर है। दरअसल अस्पताल में मुख्य द्वार के अलावा उत्तर दिशा में एक अन्य गेट है। अस्पताल का ये दूसरा गेट प्रतापनगर सेक्टर 8 और 10 से सीधे कनेक्ट है, लेकिन प्रशासन की मनमर्जी से दूसरा गेट मरीज आमजन के लिए बंद है। ऐसे में मरीजों को अस्पताल के लिए एक तरफ का बड़ा चक्कर काटना पड़ता है, वहीं दूसरी तरफ 100 फीट की बड़ी रोड पर हर समय दुर्घटना का खतरा रहता है। प्रतापनगर सेक्टर 10 विकास समिति ने इस मामले में पत्र लिखा है। चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा को पत्र लिखकर आग्रह किया है। अस्पताल का दूसरा गेट मरीजों की सहूलियत के लिए खुलवाने के लिए आग्रह किया गया है, क्योंकि ये दूसरा गेट जब बंद है तो ऐसे में जो लोग यहाँ पर पहुँचते हैं उनको एक बड़ा चक्कर काटना पड़ता है। आयुर्वेद अस्पताल का फरमान मरीजों का दर्द बढ़ा रहा है। प्रतापनगर स्थित राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय से जुड़ी ये खबर, जहां अस्पताल में मुख्य द्वार के अलावा उत्तर दिशा में एक अन्य गेट है। अस्पताल का ये दूसरा गेट प्रतापनगर सेक्टर 8 और 10 से सीधे कनेक्ट है, लेकिन प्रशासन की मनमर्जी से दूसरा गेट मरीज आमजन के लिए बंद है और ऐसे में मरीजों को अस्पताल के लिए एक तरफ बड़ा चक्कर काटना पड़ता है, वहीं दूसरी तरफ 100 फीट की बड़ी रोड पर हर समय दुर्घटना का खतरा रहता है। प्रतापनगर सेक्टर 10 विकास समिति ने इस मामले में पत्र लिखा। चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा को पत्र लिखकर आग्रह किया। अस्पताल का दूसरा गेट मरीजों की सहूलियत के लिए खुलवाने का आग्रह किया है। एसएमएस धनवंतरी में एक्सरे के लिए लंबा इंतजार। एसएमएस के ओपीडी स्थित 9 नंबर एक्सरे काउंटर की दिक्कत। काउंटर पर लगे कंप्यूटर में अभी तक नया सॉफ्टवेयर नहीं लगाया गया। ऐसे में वहां लगे कार्मिक मैनुअल बारकोड देने समेत अन्य काम कर रहे हैं और इस पूरी मैनुअल प्रक्रिया में समय लगने से मरीजों का इंतजार बढ़ता है। कार्मिकों की माने तो काउंटर पर रोजाना करीब 1000 मरीज आते हैं और ऐसे में मैनुअल काम करने से सभी को फेस करनी पड़ती हैं दिक्कतें। यदि कंप्यूटर में नया सॉफ्टवेयर लगे तो काम की गति में तेजी आएगी। तो अगर कंप्यूटर में नया सॉफ्टवेयर लग जाता है तो तेजी आएगी और उससे जो मरीज हैं, ज़्यादातर क्योंकि मरीज ही परेशान होते हैं और मरीजों को परेशानी नहीं होगी। एसएमएस धनवंतरी में एक्सरे के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है। एसएमएस के ओपीडी स्थित 9 नंबर एक्सरे काउंटर की दिक्कत है। काउंटर पर लगे कंप्यूटर में अभी तक सॉफ्टवेयर नया नहीं लगाया गया है और ऐसे में वहां पर कार्मिक मैनुअल बारकोड देने समेत अन्य काम कर रहे हैं और इस पूरी मैनुअल प्रक्रिया में समय लगने से मरीजों का इंतजार बढ़ता है। कार्मिकों की माने तो काउंटर पर रोजाना करीब 1000 मरीज आते हैं। ऐसे में मैनुअल काम करने से सभी को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और यदि कंप्यूटर में नया सॉफ्टवेयर लग जाए तो काम में थोड़ी सी तेजी आ जाएगी। माननी ने उड़ाए डिस्कॉम के फ्यूज। रबी सीजन में बिजली पावर मैनेजमेंट में बड़ा पेच है। बिजली कंपनियों ने रबी सीजन के लिए 4 ब्लॉक निर्धारित किए हैं। 2 ब्लॉक दिन में और 2 ब्लॉक रात में बिजली दी जा रही है, लेकिन अधिकांश जनप्रतिनिधियों का दिन में ही बिजली देने का दबाव है। डिस्कॉम के अफसरों के मोबाइल पर रोजाना घनघना रहा है फोन। कुछ जनप्रतिनिधि तो राहुल गांधी की यात्रा का ये कहकर भी दबाव बना रहे हैं कि दिन में बिजली नहीं देने पर किसानों को देखने को मिल सकता है, किसानों का जो विरोध है वो देखने को मिल सकता है और यदि ब्लॉक दिन के कर दिए जाए तो रात में कैसे मैनेजमेंट लोड होगा, तो ये समस्या नजर आ रही है और इसी को लेकर माननीयों ने डिस्कॉम के फ्यूज उड़ाए हैं। रबी सीजन में बिजली पावर मैनेजमेंट में ये बड़ा पेच है। बिजली कंपनियों ने रबी सीजन के लिए 4 ब्लॉक निर्धारित किए हैं। 2 ब्लॉक दिन में और 2 ब्लॉक रात में बिजली दी जा रही है, लेकिन अधिकांश जनप्रतिनिधियों का दिन में ही बिजली देने का दबाव है। डिस्कॉम के अफसरों के मोबाइल पर रोजाना फोन घनघना रही हैं। कुछ जनप्रतिनिधि तो राहुल गांधी की यात्रा का ये कहकर भी दबाव बना रहे हैं कि दिन में बिजली नहीं देने पर किसानों का विरोध देखने को मिल सकता है और यदि सभी ब्लॉक दिन के कर दिए जाए तो रात में मैनेजमेंट लोड कैसे होगा। स्पाइस जेट ने 16 फ्लाइट कराई थी अप्रूव, चल रही हैं मात्र 7। अब MOCA की एयरलाइंस पर सख्ती की तैयारी है। फ्लाइट नहीं चलाई तो अगले शेड्यूल में नहीं मिलेगा स्लॉट। जयपुर से स्पाइस जेट की 9 फ्लाइट अप्रूवल के बाद भी नहीं चल रही है, तो फ्लाइट की संख्या 16 जिन्हें अप्रूव करवाया गया था
स्पाइस जेट ने ये अप्रूव कराया था, लेकिन अभी तक मात्र 7 ही चल रही हैं। अब MOCA के एयरलाइंस पर सख्ती की तैयारी है। फ्लाइट नहीं चलाई तो अगले शेड्यूल में स्लॉट नहीं मिलेगा। जयपुर से स्पाइस जेट की 9 फ्लाइट अप्रूवल के बाद भी नहीं चल रही। शेड्यूल लिया तो चलानी होगी फ्लाइट। एयरलाइंस पर फ्लाइट संचालन को लेकर नए नियम, फ्लाइट नहीं चलाई तो रद्द होगा शेड्यूल। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ये बदलाव करने जा रहा है। स्लॉट एलोकेशन गाइडलाइन 2013 में ये बदलाव किया जा रहा है। जयपुर से 1 दर्जन से ज्यादा फ्लाइट नहीं चल रही, जबकि एयरलाइंस ने शेड्यूल करवाए हुए हैं अप्रूव। स्पाइस जेट एयरलाइन फ्लाइट नहीं चलाने में आगे है। इंडिगो और एयर एशिया की फ्लाइट भी नहीं चल रही है। इंडिगो को दुबई और दोहा के लिए 30 अक्टूबर से फ्लाइट चलानी थी, लेकिन अभी तक एक भी फ्लाइट शुरू नहीं की गई है। तो 30 अक्टूबर तक का समय था जब ये फ्लाइट चलानी थी, लेकिन कोई फ्लाइट यहाँ शुरू नहीं की गई। तो शेड्यूल लिया है तो फ्लाइट चलानी होगी। एयरलाइंस पर फ्लाइट संचालन को लेकर नए नियम, फ्लाइट नहीं चलाई तो रद्द होगा शेड्यूल। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ये बदलाव करने जा रहा है। स्लॉट एलोकेशन गाइडलाइंस 2013 में ये बदलाव किया जा रहा है। जयपुर से 1 दर्जन से ज्यादा फ्लाइट नहीं चल रही, जबकि एयरलाइंस ने शेड्यूल करवाए हुए हैं अप्रूव। स्पाइस जेट एयरलाइन फ्लाइट नहीं चलाने में आगे, तो इंडिगो और एयर एशिया की फ्लाइट भी नहीं चल रही। इंडिगो को दुबई और दोहा के लिए 30 अक्टूबर से फ्लाइट चलानी थी, लेकिन अभी तक एक भी फ्लाइट शुरू नहीं की गई है। इंदिरा रसोई का औचक निरीक्षण। ट्रांसपोर्ट नगर स्थित इंदिरा रसोई में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जयपुर जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित सहित 30 अधिकारियों ने निरीक्षण किया। जिला कलेक्टर ने आमजन के साथ बैठकर भोजन किया। भोजन कर रहे लोगों से भोजन की गुणवत्ता और व्यवस्थाओं का फीडबैक लिया। इंदिरा रसोई संचालकों को व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए। ग्रेटर नगर निगम मेयर डॉक्टर सोम्या ने पेश किया जवाब। DLB डायरेक्टर को पेश किया है अपना जवाब और मीडिया से बातचीत में बोली डॉक्टर सोम्या, ये जवाब पेश करने से पहले CM से मुलाकात की थी, उसके बाद आज मैंने अपना जवाब पेश कर दिया। मुझे पूरा भरोसा है कि न्याय होगा। मेयर डॉक्टर सोम्या ने मुख्यमंत्री गहलोत से मुलाकात की। नोटिस का जवाब देने से पहले मुख्यमंत्री से मिलने पहुंची थी। मुलाकात के बाद DLB पहुंचे डायरेक्टर को उन्होंने जवाब पेश किया। तो डॉक्टर सोम्या जिन्होंने अपना जवाब पेश किया, DLB डायरेक्टर को उन्होंने अपना जवाब दिया है। मीडिया से बातचीत में डॉक्टर सोम्या ने बोला कि ये जवाब पेश करने से पहले CM से मुलाकात की, उसके बाद आज मैंने अपना जवाब पेश कर दिया। मुझे पूरा भरोसा है कि न्याय होगा। मेयर डॉक्टर सोम्या ने मुख्यमंत्री गहलोत से मुलाकात की। नोटिस का जवाब देने से पहले मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे थे। मुलाकात के बाद DLB पहुंचकर डायरेक्टर को उन्होंने अपना जवाब पेश कर दिया। वीडियो भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी। कर्मचारी चयन बोर्ड ने वीडियो भर्ती परीक्षा का अंतिम परिणाम जारी कर दिया। पूर्व में लगभग 2 गुनी सीटों पर परिणाम जारी किया था। दस्तावेज सत्यापन के बाद आज अंतिम परिणाम जारी किया गया है। तो ये अंतिम परिणाम दस्तावेज सत्यापन के बाद है वीडियो भर्ती परीक्षा का। कर्मचारी चयन बोर्ड ने वीडियो भर्ती परीक्षा का अंतिम परिणाम जारी किया। पूर्व में लगभग 2 गुनी सीटों पर यह परिणाम जारी किया था। दस्तावेज सत्यापन के बाद आज ये अंतिम परिणाम जारी किया गया है। निजी विश्वविद्यालयों और कोचिंग संस्थानों पर शिकंजा कसेगा। आगामी विधानसभा सत्र में सरकार इसको लेकर बिल आ रही है। राजस्थान प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रेगुलेटरी अथॉरिटी बिल का खाका तैयार। अब और मुख्यमंत्री के आदेश का इंतजार है। बिल में निर्धारित नियमों की पालना नहीं करने पर 1 करोड़ तक पेनल्टी। विश्वविद्यालय कोचिंग संस्थानों की फीस तय होगी। मान्यता भी रद्द हो सकती है। प्रदेश में 52 निजी विश्वविद्यालय और 2023 निजी कॉलेज हैं। सरकार के पास करीब 9 विश्वविद्यालयों की शिकायतें चल रही हैं और इन सब पर लगाम लगाने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। तो इन सब पर ये लगाम लगेगी और इसलिए बिल आ रहा है। ये बिल राजस्थान प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रेगुलेटरी अथॉरिटी बिल,
जिसका खाका तैयार है। मुख्यमंत्री के आदेश का बस इंतजार हो रहा है। बिल में निर्धारित नियमों की पालना नहीं करने पर 1 करोड़ तक पेनल्टी है। विश्वविद्यालय, कोचिंग संस्थानों की फीस तय होगी तो मान्यता भी रद्द हो सकती है। प्रदेश में 52 निजी विश्वविद्यालय और 2023 निजी कॉलेज हैं। सरकार के पास करीब 9 विश्वविद्यालयों की शिकायतें चल रही हैं और इन सब पर लगाम लगाने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। जल जीवन मिशन में गड़बड़ियां। एनसीआर अलवर डिवीजन प्रथम का ये मामला है। घटिया पाइपलाइन डालने की शिकायतें आ रही हैं। बिना जांच के पाइपलाइन डालने के गंभीर आरोप हैं। सांसद बालकनाथ योगी ने ये मामला उठाया, अतिरिक्त मुख्य अभियंता से जांच कराने की मांग की, लेकिन आज तक एसीई ने विजिलेंस टीम नहीं भेजी जांच के लिए। करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट में बड़े घपले का अंदेशा है, तो बड़े घपले का अंदेशा, करोड़ों रुपए का, और ये जल जीवन मिशन में गड़बड़ियां हैं। एनसीआर अलवर डिवीजन प्रथम का ये मामला है। घटिया पाइपलाइन डालने की शिकायतें आ रही हैं। बिना जांच के पाइपलाइन डालने के गंभीर आरोप हैं। सांसद बालकनाथ योगी ने ये मामला उठाया, अतिरिक्त मुख्य अभियंता से जांच कराने की मांग की, लेकिन आज तक एसीई ने विजिलेंस टीम भी नहीं भेजी जांच के लिए। करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट में अब घपले का अंदेशा है।